Hello everyone. Today we are going to learn about starvation. Starvation. It is a severe reduction in nutrient, vitamin and energy intake that occur either from withholding of food or from the administration of unsuitable food. अगर न्यूट्रिएंट विटामिन और एनर्जी रिक्वायर्ड फूड को अगर हम विथहोल्ड कर दें या अनसूटेबल फूड को प्रोवाइड करें जिसमें कि विटामिन और न्यूट्रिएंट की कमी हो तो वो स्टारवेशन का कारण बनता है। टाइप्स। स्टारवेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्यूट स्टारवेशन और दूसरा होता है क्रोनिक स्टारवेशन। एक्यूट स्टारवेशन इज़ द विथहोल्डिंग ऑफ फूड इज़ सडन एंड कंप्लीट। अगर एट अ टाइम खाना या फूड को जो है रोक दिया जाए, उससे जो स्टारवेशन होगा उसको कहेंगे एक्यूट स्टारवेशन। और दूसरा होता है क्रोनिक स्टारवेशन। इसमें जो है ग्रेजुअल जो है फूड को कम किया जाता है, लाइक आज थोड़ा एक कम खाए, फिर थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, इवन दो क्वालिटी ऑफ द फूड को भी ग्रेजुअली डिक्रीज़ किया जाता है। इसको ये आएगा क्रोनिक स्टारवेशन में। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट स्टारवेशन एंड क्रोनिक स्टारवेशन। कॉजेज़ अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी सर्कमस्टेंशियल कॉजेज़ होते हैं स्टारवेशन के, जैसे पॉवर्टी, गरीबी हो जाए तो उसकी वजह से स्टारवेशन आ जाए, फास्टिंग हो जाए, कोई फास्ट रह रहा है और लंबा फास्ट रह गया उसकी वजह से स्टारवेशन हो जाए। जैसे एक्सीडेंटल हो सकता है, एक्सीडेंटल में जैसे अर्थक्वेक हो जाए, फेमाइन हो जाए। अब कहीं अर्थक्वेक आया और कोई इंडिविजुअल जो है किसी मलबे के अंदर दबा हुआ रह गया तो उसको कई दिन तक फूड नहीं प्रोवाइड हुआ, उसकी वजह से उसको स्टारवेशन हो सकता है। लैंडस्लाइड एक कारण हो सकता है। लॉस्ट इन डिज़र्ट और जंगल, अगर जो है कि कोई पर्सन जो है जंगल या डिज़र्ट में खो जाए तो वहाँ पे उसको रिक्वायर्ड सूटेबल फूड प्रोवाइड नहीं होगा तो उसकी वजह से उसको स्टारवेशन हो सकता है। वैसे ही मरून्ड आइसलैंड पे हो सकता है। ट्रैप्ड इन माइंस एंड पिट्स, जैसे कभी कभी कुछ कुछ बच्चे बोरवेल के गड्ढे में गिर जाते हैं तो उनको जो है कि स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो 4-4 5-5 दिन तक उसी गड्ढे में गिरे होते हैं जब तक उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। या माइंस में, जैसे कोल माइंस में कभी कभी वर्कर्स जो है फंस जाते हैं तो उनको रेस्क्यू करने में 4-5 दिन चला जाता है, 6 दिन चला जाता है, तो उसकी वजह से उनको एक्यूट स्टारवेशन हो सकता है। मेडिकल कॉज क्या हो सकता है? एंकिलोसिस ऑफ द जॉ में एंकिलोसिस हो जाए, जैसे उनका जॉ लॉक हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है। एल्कोहल एंड ड्रग एडिक्ट्स, जो एल्कोहल और ड्रग एडिक्ट होते हैं ये भूल जाते हैं खाना खाना या कम प्रेफर करते हैं फूड को इनटेक करना, तो इसमें जो है पार्शियल स्टारवेशन होता है। फूड इज़ बीइंग इग्नोर्ड ड्यू टू ओवरवेलमिंग डिज़ायर ऑफ ड्रग, जो ड्रग ले लिया है तो उसको खाना खाने में या फूड को इनटेक करने में उतना मज़ा नहीं आता उनको। वो ड्रग ले लिए हैं तो वो अलग दुनिया में जी रहे हैं। तो इसलिए जो है कि अल्कोहल और ड्रग एडिक्ट भी स्टारवेशन के में धीरे धीरे जाते रहते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलीमिया नर्वोसा, कैंसर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ओएसोफेगस, कोमा, डायबिटीज़ मिलेटस, डाइजेस्टिव डिजीज़ेस, मेंटल इलनेस, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पैरानॉइड, स्किज़ोफ्रेनिया, सेनाइल डिमेंशिया, ये सब कारण है, मेडिकल रीजंस है जिसमें जो है कि स्टारवेशन के चांसेस होते हैं। मिसक्लेनियस, ईसेंट्रिक में रिफ्यूज़ टू ईट फूड फॉर नो रीज़न, मतलब कोई बंदा जो है, कोई पर्सन वो खाना खाने से ही मना कर दे बगैर किसी रीज़न के, जैसे इग्नोरेंस हो जाए, विच क्राफ्ट, जादू टोना की वजह से। और पेरेंट्स आइदर डू नॉट प्रोवाइड फूड, जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं, वो बच्चे को फूड ही प्रोवाइड ना करें या सही क्वालिटी का फूड उनको ना दें, तो इसकी वजह से जो है स्टारवेशन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द मैनर, स्टारवेशन के टाइप्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द मैनर,
एक्सीडेंटल स्टारवेशन हो सकता है, जैसे कि वही एक्सीडेंटल हो गया कि पिट्स में बच्चा गिर गया है, बोरवेल की पिट में, या जो है कि माइंस में जो है कि कोई वर्कर फंसा हुआ है, तो ये सब एक्सीडेंटल है। जैसे अर्थक्वेक हो गया, बाढ़ आई हुई है तो उसमें हो गया, तो ये एक्सीडेंटल स्टारवेशन का एग्जांपल है। दूसरा होता है सुसाइडल स्टारवेशन। इसमें सुसाइड करने के लिए स्टार्व्ड होता है पर्सन, जैसे कि फास्टिंग, कोई फास्टिंग कर रहा है, रीजन हो सकता है जैसे पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, प्योरली एग्जीबिशन। मेंटली इल या हिस्टेरिकल पर्सन है, या उसने फूड लेना ही बंद कर दिया है, तो ये सुसाइडल स्टारवेशन के अंडर में आएगा। अगला होता है होमिसाइडल स्टारवेशन। फॉरेंसिक्स में इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि स्टारवेशन जो हुआ है या किसी की डेथ हुई है, क्या ये एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है, या होमिसाइडल है। तो होमिसाइडल स्टारवेशन में एग्जांपल हो सकता है जैसे कि विथहोल्डिंग ऑफ फूड फ्रॉम वांटेड अनवांटेड चिल्ड्रन, या स्टेप चिल्ड्रन, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, या चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में, या एल्डरली पीपल हैं, फीबल माइंडेड पीपल हैं, या जेल इनमेट्स हैं। इन सब में ये चीज़ें देखी गई हैं। जैसे कि पेरेंट्स को जब स्टेप चिल्ड्रंस होते हैं या अनवांटेड चिल्ड्रन होते हैं, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन होते हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए वो उनको खाना देना बंद कर देते हैं या राइट फूड प्रोवाइड करना बंद कर देते हैं, तो उसकी वजह से होमिसाइडल स्टारवेशन की कंडीशन आती है। चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में होता है, जैसे बूढ़े माँ बाप हैं, उनको लोग खाना देना बंद कर देते हैं बूढ़े लोगों को, तो उन उसकी वजह से उन बूढ़े लोगों में, एल्डरली पीपल में स्टारवेशन होने लगता है। फीबल माइंडेड पीपल हैं, वो दिमाग ही गंदा है उनका, वो भोजन नहीं देना चाहते हैं लोगों को, तो फीबल माइंडेड हो गए। जेल इनमेट्स, कभी कभी जेल इनमेट्स में आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो वो अपने साथियों को अपना पावर दिखाने के लिए खाना नहीं खाने देते हैं, तो उसकी वजह से स्टारवेशन होने लगता है। ये कुछ कारण हैं स्टारवेशन के। क्या सिम्टम्स और साइंस होंगे स्टारवेशन के? जैसे एक्यूट स्टारवेशन। स्टारवेशन इज़ एन एक्यूट सीवियर फॉर्म ऑफ प्राइमरी प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन। क्लिनिकली अगर इसको ऑब्ज़र्व करें तो 30 से 48 घंटे में फीलिंग ऑफ हंगर होगा, इपीगैस्ट्रियम में पेन होगा, विच इज़ रिलीव्ड बाय प्रेशर, प्रेशर देने पे आराम महसूस होगा। एक्यूट स्टारवेशन में अगर स्टारवेशन स्टार्ट हुआ है, उसने पर्सन ने, या 30 से 48 घंटे पहले जो है फूड को छोड़ दिया है, तो उस समय उसको फील ऑफ हंगर होगा, पेन इन एपिगैस्ट्रियम होगा, और विच इज़ रिलीव्ड बाय प्रेशर। 4 से 5 दिन में जो टेम्परेचर होगा पर्सन का, वो सब नॉर्मल होगा, नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे होगा। वॉइस जो है वीक हो चुकी होगी, विस्परिंग हो चुकी होगी। अब जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट एंड इमेसिएशन होने लगेगा। जो सबक्यूटेनियस फैट है उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो चुका है। चीक्स संकेन होने लगेंगी, आइज़ संकेन होने लगेंगी, ग्लिस्टनिंग होने लगेगा, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, बोनी प्रोमिनेंसेस जो हैं वो दिखने लगेंगे, चेस्ट के रिब्स प्रोमिनेंट दिखने लगेंगे, कॉन्केविटी इन इंटरकॉस्टल स्पेसेस वो ईजिली विजिबल होगा। जो दो रिब्स के बीच में स्पेस होता है उसको इंटरकॉस्टल स्पेस कहते हैं, और उसमें कॉन्केविटी बनने लगेगी। और सुप्रा क्लेविकुलर फोसा संकेन हो जाएगा। क्लेविकल के ऊपर जो है कि जो सुप्रा क्लेविकुलर फोसा है वो संकेन हो जाएगा। ये सब चीज़ें विजिबल होने लगेंगी 4 से 5 दिन में इन केस ऑफ एक्यूट स्टारवेशन। एब्डोमेन कॉनकेव शेप हो जाएगा या और स्केफॉइड शेप हो जाएगा। स्केफॉइड शेप या इसको बोट शेप कह सकते हैं। लिम्स जो है थिन फ्लैसिड हो जाएंगे। मस्कुलर पावर लॉस होने लगेगी, मस्कुलर वीकनेस आ जाएगा। प्रोग्रेसिव सीवियर वेट लॉस हो जाएगा। ऑर्डर ऑफेंसिव स्पेशली टूवर्ड डेथ। डर्मेटोलॉजिकल अगर इवेंट्स को हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो स्किन जो है ड्राई होगी, इनइलास्टिक हो जाएगी, पिगमेंटेशन होने लगेगा, रफ़ हो जाएगी, थिन हो जाएगी, रिंकल्ड,
शो फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस एंड ट्रॉफिक स्किन चेंजेस। हेयर्स और नेल्स को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, ब्रिटल, ड्राई, लस्चरलेस और हेयर लॉस ज़्यादा होने लगेगा। जो हार्ट बीट होगा वो स्लो हो जाएगा। कार्डियक इनसफिशिएंटली पल्स, स्लो एट रेस्ट। जीआईटी, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करेंगे, लिप्स जो है क्रैक्ड और ड्राई होंगी, टंग कोटेड होगा और डर्टी होगा, थर्स्ट इंटॉलरेबल, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, सलाइवा स्कैंटी और थिक होगा, मोटिलिटी इनिशियली कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर डायरिया होगी और फिर डिसेंट्री टूवर्ड डेथ हो जाएगी। जेनाइटो यूरिनरी अगर देखेंगे तो यूरिन एसिडोसिस हो जाएगी, हाईली कंसनट्रेटेड या स्कैंटी टर्बिड यूरिन निकलेगा। 5 दिन से ज़्यादा में 2 स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में इनिशियली रैपिड मोबिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टोर्स, जो प्रोटीन स्टोर्ड हुआ है उसका मोबिलाइजेशन होगा, वो यूज़ होने लगेगा। और सेकेंड स्टेप में एज कंप्लीट डिप्लीशन ऑफ फैट स्टोर्स अगर मेटाबॉलिज्म इज़ अगेन शिफ्टेड टू प्रोटीन, अब जो है फैट जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म जो है प्रोटीन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अब जो है पूरी तरीके से प्रोटीन पे जो है कि बॉडी रिलाई करने लगेगी और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने लगेगी। दूसरा होता है क्रोनिक स्टार्वेशन। इसमें क्लिनिकल अगर इफ़ेक्ट्स को देखें तो डिक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन लाइक डायरिया, डिसेंट्री, ट्यूबरकुलोसिस। इनको जो है कि इन पर्सन को जिनको क्रोनिक स्टार्वेशन है उनको क्रोनिक स्टार्वेशन मतलब कि उनका फूड जो है ग्रेजुअली डिक्रीज़ किया गया है या क्वालिटी ऑफ फूड को ग्रेजुअली गिराया गया है। इसमें जो है कि डिक्रीज रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन लाइक डायरिया, डिसेंट्री, ट्यूबरकुलोसिस, इनको जल्दी जल्दी होगा। इंक्रीज कोकेक्सिया, अनीमिया हो जाएगा, इडेमा होगा, बिगिंस फर्स्ट इन लोअर लिम्ब एंड फीट, फटीग और लेथर्जी होगा, लॉस ऑफ हंगर, भूख नहीं लगेगी, हंगर पेन होंगे, वेल बींग होगा, लॉस ऑफ वेट होगा। फर्स्ट 6 मंथ में मेंटल डिक्यूलिटीज़, ग्रॉस मेंटल रिटार्डेशन, लॉस ऑफ सेल्फ इस्टीम, पिगमेंटेशन, पॉलीयूरिया और टेम्परेचर डिक्रीज्ड होगा। लैब इन्वेस्टिगेशन, अगर लैब इन्वेस्टिगेशन करके देखेंगे तो ब्लड का ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसमें एल्कलाइन फॉस्फेट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कैल्शियम क्लोराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ट्रांसफेरिन लेवल्स, फॉस्फेट, प्रोटीन, शुगर्स, T3, ये सारी चीज़ें डिक्रीज़ करेंगी। क्या क्या? एल्कलाइन फॉस्फेट, एस, कैल्शियम क्लोराइड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, ट्रांसफेरिन लेवल्स, फॉस्फेट, प्रोटीन, शुगर और T3। और बात करेंगे कीटोन्स की, तो यूरिया में कीटोन्स बॉडी जो है इंक्रीज़ कर जाएंगी। अब यूरिन में कीटोन है तो कीटोन की वजह से एसिडिटी ऑफ द यूरिन बढ़ जाएगा। इसका मतलब पीएच जो है उसका डिक्रीज़ कर जाएगा यूरिन का। कॉज ऑफ डेथ, स्टार्वेशन में डेथ का कॉज क्या हो सकता है? एक होता है सर्कुलेटरी फेल्योर ड्यू टू ब्राउन एट्रोपी ऑफ हार्ट, एग्जॉशन और इंटरकरेंट इन्फेक्शंस। फैटल पीरियड की अगर बात करें, अगर वाटर और फूड को कंप्लीटली विड्रॉन कर दें तो पर्सन 10 से 12 दिन तक सरवाइव करेगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। और केवल फूड को विथड्रॉ करें तो 6 to 8 वीक्स जो है कि पर्सन सरवाइव कर सकता है। अगर फूड को खाली विथड्रॉ करें, वाटर लेता रहे, फूड ही खाली विथड्रॉ करें तो अराउंड 60 डेज़ तक पर्सन सरवाइव कर सकता है। और फूड लेता रहे लेकिन वाटर को विथड्रॉ कर दें तो पर्सन मैक्स टू मैक्स 10 डेज़ तक सरवाइव करेगा। डेथ अकर व्हेन देयर इज़ लॉस ऑफ बॉडी रिजर्व्स, लाइक अगर 20% प्रोटीन ख़त्म हो जाए बॉडी का तो डेथ हो जाएगी।
या 40% टोटल बॉडी वेट ख़त्म हो जाए, या 80% फैट ख़त्म हो जाए, तो जो है कि ये फैटल होगा किसी भी पर्सन के लिए इन केस ऑफ द स्टारवेशन। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फैटल पीरियड को कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि एज। जो यंग पर्सन्स होंगे वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे इन कंपेरिजन टू ओल्ड पर्सन्स। सेक्स, फीमेल विथ स्टैंड स्टारवेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। क्यों? क्योंकि फीमेल्स के पास जो है फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मेल। कंडीशंस ऑफ द बॉडी, जैसे फैटी बॉडी हो या हेल्दी पीपल हो, वो स्टारवेशन को ज़्यादा टाइम तक झेल पाएंगे। टेम्परेचर, एक्सपोजर टू कोल्ड और एक्सेसिव हीट हैसन्स द डेथ, फास्ट कर देगा डेथ को। अगर कोल्ड या एक्सेसिव हीट में कोई पर्सन स्टारवेशन के कंडीशन में पहुंचा है तो उसकी डेथ की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। फिज़िकल एक्सर्शन, एक्टिव फिज़िकल एक्सर्शन हैसन द डेथ। अब स्टारवेशन किया हुआ है और पर्सन जो है कि खूब फिज़िकल वर्क कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फ़िज़िकल एक्सर्शन की वजह से डेथ जो है फास्ट हो जाएगी। पीएम अपीयरेंस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए पीएम अपीयरेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है। पीएम अपीयरेंसेस में स्टारवेशन में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि रीगर मोर्टिस सेट्स इन एंड डिसअपीयर अर्ली। जो रीगर मोर्टिस आती है वो जल्दी आएगी और जल्दी से डिसअपीयर हो जाएगी डेड बॉडी में। फेस जो है पेल होगा, स्किन इन इलास्टिक और पिगमेंटेड होगी स्टारवेशन के केस में। फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस ऑब्जर्व होगा, एसाइड्स दिखेंगे। इडेमा जो है अंडर आईलिड्स, चिक्स एंड चिन, इनसाइड द थाई, अराउंड एंकल्स। लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट एंड इमेसिएशन, एक्सट्रीम गिविंग राइज टू संकेन आई एंड बोनी प्रोमिनेंसेस। चेस्ट जो है रिब्स प्रोमिनेंट होंगी, कॉन्केविटी इन इंटरकॉस्टल स्पेसेस दिखेंगे। सुप्रा क्लेविकुलर फोसा ऑब्जर्व होगा अच्छी तरीके से। एब्डोमेन का जो अपीयरेंस होगा कॉनकेव और स्किफॉइड शेप होगा। स्किफॉइड शेप मतलब बोट शेप्ड होता है। इंटरकरेंट डिसीज, सुपर एडेड इन्फेक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ वाइटलिटी। विसरा, देर इज़ ग्रेट डिक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट ब्रेन। स्टारवेशन में ब्रेन को छोड़ के जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी साइज काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट, स्टारवेशन का मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या हो सकता है? वही अभी जो बता रहे थे कि सुसाइड, होमिसाइड और एक्सीडेंट है कि नहीं है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। किसी भी डेथ में ये तीन चीज़ आइडेंटिफाई करना ही पड़ता है, यही मेडिको लीगल एस्पेक्ट कहलाता है। जैसे एक्सक्लूजन ऑफ डिजीज़ लाइक टू कॉज लॉस ऑफ वेट, एग्जाम्पल मेलिग्नेंट डिजीजेस, progressive muscular atrophy, etc. If marked loss of weight and especially the absence of fat are found at autopsy and there is no evidence of disease, a diagnosis of death due to starvation can be made. अगर पर्सन को कोई भी डिज़ीज़ का हिस्ट्री नहीं है या किसी भी वाइटल वेट लॉस या किसी भी मार्क नहीं दिख रहा है और सब क्यूटेनियस फैट जो है कि ड्यूरिंग ऑटोप्सी पता चली है कि कम है, तो ये माना जाएगा कि स्टारवेशन की वजह से डेथ हो सकता है। सुसाइड में अब क्या होगा कि सुसाइड में जैसे वॉलेंट्री फास्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीबिशन, उसमें वॉलेंट्री होगा। होमिसाइड में द विक्टिम इज़ यूजली एन इन्फेंट और एनी अदर पर्सन, एग्जाम्पल एज्ड और फीबल माइंडेड, are starved with evil intentions. Illegitimate children are frequently starved to both. Children starved by their parents or guardian is known as baby farmer. जो चिल्ड्रन को स्टार्व किया जाता है उनके फादर या मदर के थ्रू, पेरेंट्स या गार्जियंस के थ्रू, इसको कहते हैं बेबी फार्मर। होमिसाइड में हमेशा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को भी ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सीडेंटल की में जो है इट अकर्स ड्यूरिंग फेमाइन, बीइंग ट्रैप्ड इन पिट्स और माइंस, लैंडस्लाइड्स या शिपरेक एट्सेट्रा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर टू दिस चैनल।
Thank you, and please do subscribe also. Thank you.